अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। तो आज की वीडियो में मैं आपको फार्मूला टैब आज की वीडियो में आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। तो चलते वीडियो स्टार्ट कर देते। देखें, सबसे पहले फार्मूलाज टैब में ये सारी फंक्शन लाइब्रेरी है। सही, मतलब फंक्शन लाइब्रेरी, यहाँ पर सारे फार्मूला जो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। सही है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मैं आपको ज़रा एक दो ग्रुप में ज़रा पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ से है इंसर्ट फंक्शन। अब अगर मेरे को यहाँ से ये वैल्यू को अगर प्लस करना है, मतलब सम करना है, मेरे को सम का फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है, तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, फिर मैं सबको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज देन एंटर करूँगा, तो ये हमें प्लस करके दे देगा। अब मैंने फार्मूला इसके कैसे इम्प्लीमेंट करने ज़रा ये देख लेते हैं। यहाँ से हम कैसे फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आपने यहाँ जाना है, जो फार्मूला आपको चाहिए उस पर आपने ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये एक बॉक्स आ जाएगा, हमने खाली नॉर्मली इसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करके फिर आप ओके, जैसे आप ओके करोगे तो देखो ये प्लस करके मुझे दे देगा। सही है, तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर इसी तरीके कोई बॉक्स आएगा, आपने बस उसमें सिलेक्शन करनी है। आगे सारा ऑटो सम देखे, अब मैंने खुद ब खुद ही सम करके दे, तो मैंने क्या करना, इसी के नीचे कर्सर रखे ऑटो सम। देखें, मुझे खुद ब खुद ये फार्मूला अप्लाई करके दे देगा। और भी बहुत सारे फार्मूले ऑटो सम के अंदर जो भी आपको करने लगे। सही है, तो मेरे को अगर काउंट करने तो मैं यहाँ जाके इसके एरो में काउंट करने। सही है, अब देखिए मैंने एंटर, ये मुझे काउंट करके दे देगा, मैंने 4 सेल के अंदर काम किया हुआ है। सही है, मतलब यहाँ पर हमें टाइपिंग करने की ज़रूरत वगैरह नहीं पड़ेंगे, जैसे हम करते इज इक्वल टू काउंट वगैरह नहीं। यहाँ पर बस हमें सिलेक्शन करनी है और हमारा फार्मूला खुद ब खुद ही अरेंज हो जाएगा। सही है, इसके बाद देखो रिसेंटली यूज में मुझे बता रहे कि हाल ही में मैंने भी कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया सम का, तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद फाइनेंशियल में देखो हमने क्या कौन कौन से फार्मूले पढ़े थे। जैसे हमने लोन शीट बनाई तो उसके अंदर पीएमटी आईपीएमटी, मतलब जितने भी फार्मूले सारे हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आपके पास मौजूद है। सही है, हमने खाली इसकी यहाँ से इम्प्लीमेंट करनी है कि डे मंथ ईयर। मैं आपको थोड़े बहुत फार्मूले अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर कौन से ग्रुप टेक्स्ट में देखे, मैं आपको एक दो फार्मूला करा देता हूँ, जैसे लेफ्ट राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अपने नाम में लिख देता हूँ समीर, मैंने एक नाम लिखा। सही है, और यहाँ पर मैंने अभी इसमें टेक्स्ट का मैं लेफ्ट। सही है, अब मैंने ये बॉक्स आएगा, देखो अब सबसे पहले क्या मांग रहा है, टेक्स्ट आपने ये दे देना है। ये मेरा टेक्स्ट है। वैल्यू आपको समीर नाम में से लेफ्ट साइड में से कितने अल्फ़ाबेट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि 3। सही है, और ओके, तो यहाँ पर देखो समीर नाम में से लेफ्ट साइड में से 3 अल्फ़ाबेट आपको निकाल के दे देंगे। सही है, जो फार्मूले हम पढ़ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर ज़रा डेट अप्लाई कर देता हूँ, कंट्रोल दबा के सेमी कोलन से मैंने यहाँ पर डेट लिया। सही है, सेमी कोलन देखे आपने क्या, ये वाला इसको कहते हैं। सही है, कंट्रोल के साथ आपने ये दबाना है तो ये आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को डे मंथ ईयर इसके इम्प्लीमेंट करने। देखो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। सही है, डे का फार्मूला, मंथ का ये रहा डे। अब मेरे को खाली देखो डे मंथ ईयर तीनों बता रहे हैं, मेरे को खाली डे चाहिए, तो आपने इसको सेलेक्ट करके ओके। देखिए यहाँ पर आपको खाली डे निकाल के दे दी। आज कौन सी तारीख है, 6 तारीख है। सही है, आपको ये से निकाल के दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो फार्मूले हम टाइप करते थे यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमें खाली सिलेक्शन करनी है। ठीक है, तो इस पूरे ग्रुप में ये आगे जो पढ़ने का है वो ये वाला। ठीक है, अब ये ज़रा देख लें, मैं इसको सबको हटा देता हूँ। सबसे पहले देखें डिफाइंड नेम। सही है, अब ये ग्रुप ज़रा देख लें। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया है, 9 का मैंने ग्रुप बना दिया समझो। ठीक है, अब मैंने ये एक ग्रुप की तरह मैंने एक बना लिया। सही है, अब मैं देखो इसको ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ, इस ग्रुप को मैंने सेलेक्ट किया और डिफाइंड नेम में मैं जाके एक नाम दे देता हूँ। मैंने इसको किसके नाम से, रेहान के नाम से मैंने इसको सेव कर देना। सही है, रेहान ग्रुप के नाम के अंदर मैंने ये सेव कर दिया। अब देखिए यही नाम यहाँ पर हमारे पास सेव हो चुका है, रेहान। सही है, रेहान नाम यहाँ पर। अब आपकी मर्जी है, एक ग्रुप और बना दो, इसको किसी और नाम से सेव कर दो, ये आप पे डिपेंड है। अब देखिए, और यहाँ पर मुझे बताएगा कि देखो आपने रेहान नाम का ग्रुप बना है जिसके अंदर 999 वैल्यू आपने इम्प्लीमेंट की हुई है। क्लियर। अब ज़रा देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब देखिए आपने क्या करना है, अब ये ग्रुप बनाने का फ़ायदा क्या हुआ।
अब जब देखिए मेरे को यहाँ पर इज इक्वल टू, जैसे मैं सम का फार्मूला अप्लाई, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, अब मेरे को इसको ऐसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सिंपली मैंने क्या करना है, या तो यहाँ पर जाके देखो ये ग्रुप में बस इस पर क्लिक करोगे तो देखो रेहान नाम का ग्रुप इसके अंदर आ चुका है। एक और तरीका भी है, हमारा जो रेहान नाम का मैंने ग्रुप बनाया तो फार्मूले की शक्ल में यहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू सम, अब मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट ओपन करके आर ई। अब देखें आर ई मैंने जैसे देखो रेहान नाम का ग्रुप आपके पास फार्मूले के अंदर आ गया बस, और इसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सही है। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एरिया के ग्रुप बना के इजीली सेलेक्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, उसी को आपने ग्रुप बना के कोई नाम दे देना है, ठीक है, फिर वही नाम को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। सही है। अब ये देखो, अब मैंने क्या करना है देखें, मैं चेक कर देता हूँ पहले, हाँ ये वाला सही है। अब देखें, अब आपने ये मालूम करने कि जो मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया है इसके अंदर कौन सा ग्रुप आया हुआ है, कौन कौन से ग्रुप ऐसे, मैंने इस पर क्लिक करना है, ये सही है। अब ये मुझे बता रहे पूरा ग्रुप जो है, ये वैल्यू जो है ये इस फार्मूले के अंदर यूज हुए। सही है। रिमूव एरो मैं हटा देता हूँ। इसके बाद देखें अब ये 9, अब देखो मेरे को ये और एक और भी यूज़ कर देता हूँ, काउंट का ग्रुप में, काउंट का फार्मूला मैं अप्लाई कर देता हूँ, इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन। अब मैं इसी वैल्यू को या तो रेहान नाम इधर से ही टाइप कर देता हूँ। सही है। मैंने यहाँ पर रेहान का ग्रुप जो है काउंट के फार्मूले पे मैं इस्तेमाल कर दिया और सम के फार्मूले पे मैंने यूज़ कर दिया। सही है। अब देखिए मैंने क्या करना है, मैंने इस 9 वैल्यू को सेलेक्ट करके अब नीचे वाले पे, अब देखिए ये मुझे बता रहे कि जो 9 वैल्यू है ये मैंने इसके अंदर भी यूज़ किया और इसके अंदर भी मैंने यूज़ किया है। सही है। तो यहाँ से हम रिमूव एरो करके एरो हटा सकते हैं। यू शो फार्मूला, अब देखिए मैंने इस पर क्लिक करके देखो मैं जितने भी फार्मूले देखे ये ऐसे शो हो जाएंगे आपके पास। इस पर दोबारा क्लिक करके हटा देता हूँ। एरर चेकिंग, एरर चेकिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे वर्ड में जैसे रेड लाइन आती थी एरर में, हम F7 दबा के उसको एरर फ्री कर देते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पर ग्रीन डॉट आ रहे। सही है। एक्सेल के अंदर इसको एरर कहते हैं। जैसे वर्ड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ड के अंदर एरर चेकिंग क्या थी। जैसे मैं यहाँ पर वर्ड कोई नाम मैंने लिख दिया, अब देखें यहाँ पर कंप्यूटर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। सही है। अब नीचे रेड लाइन आएगी। सही है। तो मैं F7 दबा के इसको इग्नोर कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इग्नोर कर सकती हूँ, या चेंज करना चाह रहे हो तो आप चेंज कर सकते हो। सही है। वर्ड में से एरर चेकिंग आती थी। और एक्सेल के अंदर क्या आता था, ये रेड डॉट, ग्रीन डॉट सॉरी ये। अब आपने इसको हटाना तो आप इस पर क्लिक करके इग्नोर, ठीक है, ओके कर दो तो देखो आपके ग्रीन डॉट हट जाएगा। इसके बाद ये इवेलुएट फार्मूला, अब ये ज़रा देख लो। सही है। अब आपने इस पर क्लिक किया, सही, इस फार्मूले पे इवेलुएट फार्मूला पे क्लिक किया। अब मुझे बता रहे कि देखें इवेलुएशन मुझे बता रहे कि देखो ये जो फार्मूला है इसके अंदर आपने ये सम का फार्मूला यूज़ किया, रेहान नाम का ग्रुप है। सही है। इसके बाद इवेलुएट करोगे तो ये इसके सेल एड्रेस बताएगा कि इसके अंदर आपने ये सेल और ये 54 इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर बता रहा है। ठीक है। वॉच विंडो ये कि मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैंने इसी ग्रुप को दोबारा 9 वैल्यू को सेलेक्ट करके ऐड वॉच और ऐड कर दिया। सही है। अब इसको ज़रा आप ऐसे बड़ा कर दो तो देखिए यहाँ पर मुझे बता रहे कि बुक 1 से आपके एक्सेल की शीट का नाम है। सही है। और शीट 1 पे आप मौजूद हो और आपने 9 वैल्यू लगाई हुई है, 9। सही है। और 9 के वैल्यू सेल एड्रेस बताएगा कि एक 9 कौन सा है, F5 पे, दूसरा 9 कौन सा है, G5 पे। आप देखिए एड्रेस F5, सही है, G5, हर सेल का आपको एड्रेस भी बताएगा। सही है। और इसके बाद देखिए कैलकुलेट, अब देखिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ। सही। तो देखिए यहाँ पर भी बढ़ रही है। अब मैं चाहता हूँ ये बढ़े ना फ्रीज हो जाए, तो मैंने क्या करना, इसको सेलेक्ट करके फार्मूला पे देखो यहाँ कर्सर रख, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं जाके कैलकुलेट ऑप्शन पे मैनुअल। सही है। अब देखिए मैनुअल मैंने क्लिक किया, अब मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो देखिए ये बढ़ रही नहीं है, एक जगह फ्रीज होगी। दो तरीके, या तो आप देखिए कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करो, ये कैलकुलेट नाउ, देखिए तब भी कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है। लेकिन ये एक दफ़ा आपने बार बार इस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन आप मैं चाहते हो कि दोबारा नॉर्मल तरीके से ही हो जाए,
तो आपने क्या कि इसको दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ पर आके आप ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर दो, देखें तब जाके ये ठीक हो जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा फार्मूला स्टेप। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो कल हम पढ़ेंगे डेटा टैब, तो इसको भी आप ज़रा फार्मूला टैब को प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।